हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन्ड ड्यूरिंग चेंज इनटू अ कंपाउंड बाय एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके वह एक केमिकल कंपाउंड में चेंज किया है, या ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा इंडिकेटेड होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो चार्ज इंडिकेट करता है कि कितना नेट इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या कितना नेट इलेक्ट्रॉन के गेन हुए हैं बाय दैट एटम। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कुछ एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है उसे याद रखना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर उनके कंपाउंड में ऑलवेज +1 होते हैं एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड +1 होता है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल के साथ में जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे तो मेटल हाइड्राइड में इनका कितना होगा, दैट इज इक्वल टू -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होते हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो मेटल और हाइड्रोजन जब भी बॉन्डेड होंगे तो मेटल के लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गेन करेंगे और इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दैट इज -1। और आप जानते हैं हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन में, इट मीन्स हीलियम के कन्फिग्रेशन में चला जाता है और इसलिए हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी से गेन करता है। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे किसी को तो +1 होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेंगे इट मीन्स मेटल हाइड्राइड जब बनाएंगे, मेटल के साथ जब ये बॉन्डेड होंगे तो उस समय इनका माइनस हो जाएगा। बाकी सबके साथ जब ये बॉन्डेड होंगे एक्सेप्ट मेटल तो उस समय इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ये याद रखना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 होता है एक्सेप्ट परऑक्साइड जहां पर इनका -1 होता है, सुपर ऑक्साइड जहां पर इनका -½ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, OF2 जहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, O2F2 जहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। अल्कली मेटल्स में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इनके ऑक्सीडेशन नंबर +2 होते हैं इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं। तो फ्लोरीन के हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये सबसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब भी किसी से बॉन्ड बनाएंगे तो सबसे ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, किसी को ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होते हैं इन पीरियोडिक टेबल। इसलिए जब भी फ्लोरीन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इनका ऑक्सीजन नंबर -1 के इक्वल हो जाएगा। और फ्लोरीन के हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही इसके नेगेटिव चार्ज होते हैं, इट मीन्स नेगेटिव ऑक्सीजन नंबर होता है। और यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर -1 के इक्वल इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड विथ नो एक्सेप्शन। कुछ एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, और जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के लिए इन सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को याद रखना होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना होगा, दैट इज +1 इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना होगा, इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड इट इज -2। अल्कली मेटल का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्योंकि जितने भी अदर एलिमेंट हैं वह इन सब के साथ ही कंबाइन करते हैं, या तो ऑक्साइड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं या हेलाइड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो अल्कली मेटल से कंबाइन करते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल से कंबाइन करते हैं। तो जब इन इतने सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर याद रह जाए तो आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए 0 होता है,
और ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है फॉर ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन आयन इक्वल टू चार्ज के इक्वल होता है। आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के इक्वल होता है। किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है। जैसे आपको देखिए सल्फेट आयन है तो इसके चार्ज -2 है, ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 होता है। नाइट्रेट आयन है, इसका चार्ज -1 होता है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होता है। कार्बोनेट आयन है, इसका चार्ज -2 होता है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 लिया जाता है। यदि आपको बाइकार्बोनेट ले लें HCO3- तो इसके चार्ज -1 होते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होता है। इस तरह से जो भी आपको आयन होगा, जैसे ऑक्जिलेट आयन है, इसके चार्ज -2 होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 होता है। तो जितना भी चार्ज होगा आयन के ऊपर उतने ही उसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ये हम लोगों को याद रखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए 0 होता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसी भी आयन के लिए आपको उसके चार्ज के इक्वल होता है। जैसे डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, Cr2O7 आयन को हम लोग डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। और इस डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है जो नोन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नोन है, दैट इज इक्वल टू -2। तो आपको यहाँ 2 क्रोमियम एटम है, तो 2 क्रोमियम के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 क्रोमियम का x मान लेते हैं, तो 2 क्रोमियम का हो गया 2x, 7 ऑक्सीजन का 7 × -2 कितना हो गया सम, इनके चार्ज के इक्वल -2, यानी कि 2x इक्वल टू +12, तो x इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज +12/2, इट इज इक्वल टू +6। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मान लो नाइट्रोजन का फाइंड करना है नाइट्रेट आयन में, तो हम लोग इसमें x मान लिया नाइट्रोजन का, तो x + 3 ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन का 3 × -2, सबका सम कितना हो गया -1, तो x इक्वल टू कितना निकल गया, दैट इज +5। समटाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कैलकुलेट हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे CrO5 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर CrO5 में कैलकुलेट करोगे तो आपको x + 5 × -2 इक्वल टू 0 करने पर +10 हो जाएगा। अब क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप चेक कीजिए कितना है। क्रोमियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s1 3d5 होता है, यानी कि क्रोमियम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि यहाँ 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है और 3d के नियरली इक्वल एनर्जी होने के कारण आपको 4s और 3d का एनर्जी नियरली इक्वल होने के कारण ये 4s का 1 इलेक्ट्रॉन और 3d के 5 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कर सकता है बॉन्डिंग में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं यह 1 और 5 मिला के 6 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को लॉस कर नहीं सकते हैं, तो +10 यदि इनका कैलकुलेट होता है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर रॉन्ग कहा जाएगा, दिस इज रॉन्ग। इनका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 1 + 5, यानी कि 6 के इक्वल ही हो सकता है। तो हमको अब CrO5 के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। CrO5 का स्ट्रक्चर क्या है, CrO5 में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। अब यहाँ देखिए CrO5 में पेरोक्साइड बॉन्ड, यहाँ पर 2 पेरोक्साइड बॉन्ड, ये दोनों ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्डेड हैं और ये दोनों ऑक्सीजन भी पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, इट मींस क्रोमियम से ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस क्रोमियम का ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये क्रोमियम यहाँ सिंगल बॉन्ड से एक ही इलेक्ट्रॉन ना देगा इस ऑक्सीजन को, क्योंकि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन बॉन्डेड है, क्रोमियम से इसका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो क्रोमियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को लॉस करेगा, इसका -1 हो गया, इस ऑक्सीजन को भी ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इन दोनों ऑक्सीजन को भी क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस सिंगल बॉन्ड में। इट मींस क्रोमियम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस किया सभी ऑक्सीजन को मिला के, आप बॉन्ड को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। इट मींस 6 बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ये क्रोमियम सभी ऑक्सीजन को लॉस करता है। इट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन ये 6 लॉस कर रहा है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कैलकुलेट हो गया, दैट इज इक्वल टू +6।
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो गया +6 इन CrO5, यदि +10 कैलकुलेट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। आपकी बुक में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं NCERT बुक में या आपके पास जो भी बुक हो, आप उनको सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ एग्जांपल्स और बताएंगे और जितने भी एलिमेंट जिनके फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उनको आप निश्चित रूप से नोट कर लें और उनको आप याद कर जाएं। ओके।